हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट क्या मैसेजेस हैं आप सबके लिए जो भी आज इस वीडियो पे क्लिक करने वाले हैं। एंड कभी भी आपके सामने अगर ये वीडियो आया है, किसी भी वजह से आपने इस पर क्लिक किया है, तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए यहाँ पे ज़रूर हो सकता है। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द यूनिवर्स offering you today. What is the message for the collective watching this? Wow, we have the Lovers energy. Okay, we have a lot of cards. Six of Swords, Empress, Temperance. Okay, I'm already picking up this energy on stop waiting. अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि सही समय आएगा, मंडे आएगा, एक दिन आएगा, 1 तारीख आएगा, तब मैं जाके ये काम करूँगा, तब मैं जाके ये काम करूँगी। स्टॉप वेटिंग फॉर दैट वन डेट, वन टाइम, वन अपॉर्चुनिटी। बिकॉज आप जो रियलाइज़ नहीं कर रहे हो इस टाइम इज़ रनिंग अवे, नॉट इन अ बैड वे, लेकिन आप किसी चीज़ में इंतज़ार करते रह जाओगे और टाइम निकलता जाएगा। सो इट इज़ योर डिसीजन कि आप अपने लाइफ को किस तरह मोड़ना चाहोगे। देयर इज़ समथिंग जो स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि आप अपना पैशन को इग्नाइट करो। देयर इज़ समथिंग जो आपके अंदर है, कोई आग है, कोई पैशन है, कोई टैलेंट है, कुछ तो है, बट आप उसको बहुत ज़्यादा दबा के रख रहे हो, आप उसको बहुत ज़्यादा हिडन रख रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है इट इज़ नॉट द राइट टाइम, इट इज़ नॉट द राइट प्लेस, या मेरे लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे लाइफ में वो जगह नहीं है, मेरे लाइफ में अभी वो समय नहीं है। देयर इज समथिंग जो आप टाल रहे हो। दिस इज समथिंग जो आप सोच रहे हो आज नहीं कल करेंगे, फिर आप कल सोचोगे कि कल, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 तारीख को करेंगे, मंडे से करेंगे, अगले साल से करेंगे। बट यूनिवर्स इज लाइक यू हैव टू डू दिस नाउ। यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन समथिंग, वेटिंग फॉर समथिंग। अगर ये किसी इंसान का इंतज़ार है, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये कब आएंगे, ये कब समझेंगे, कब इनका मैसेज आएगा, कब यहाँ से मेल आएगा, कब ये अपॉर्चुनिटी आएगी, कब मुझे कॉल आएगा, कब मुझे इनविटेशन आएगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम वेटिंग ऑन दिस पर्सन, ऑन दिस एनर्जी, ऑन दिस वट एवर अपॉर्चुनिटी जो भी है ये। और एक चीज़ है, दिस इज़ नॉट अ टाइम, ये वो समय नहीं है कि आप सेल्फलेसली लोगों को समझे, सेल्फलेसली गिव करे, गिविंग एनर्जी में रहे। बिकॉज द थिंग आई एम पिकिंग अप इज़ दिस इज़ टाइम टू बी अ लिटिल बिट मोर सेल्फिश। दिस इज़ टाइम कि आप अपना देखो पहले, आप अपना समझो पहले। आई एम हियरिंग एन एम्बुलेंस लाइक मेरे घर के यहाँ। सो दिस इज़ अ साइन फॉर मी हमेशा एज अ प्रोटेक्शन। सो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। एंड जैसे ही मैंने ये कहा, द सायरन स्टॉप्ड। या सो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। सो यू प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल जो काइंड ऑफ आपसे अननेसेसरी चीज़ें लेते हैं, आपकी एनर्जी, आपके पैसे, आपका टाइम, आपका व्हाटएवर फेवर्स लेते हैं आपसे, आपसे काम करवाते हैं, क्रेडिट वो लेके जाते हैं, आपसे पैसा मांगते रहते हैं, आपसे फेवर्स मांगते रहते हैं, आपका मेंटल पीस हैम्पर करते हैं। सो देर आर पीपल अराउंड यू कलेक्टिव जो बस आपसे लेते हैं। एंड सिंस आप एक गिवर किस्म के शायद इंसान है, या आप बहुत सेल्फलेसली लोगों को अपने लाइफ में जगह देते हैं, कि आप कभी कभी इन लोगों को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेस दे देते हैं कि हाँ ठीक है, इसको ये चाहिए दे देते हैं, उसको वो चाहिए दे देते हैं, या कोई आके आपके सामने बहुत ज़्यादा बेचारा बनता है, बेचारी बनती है, तो आप उसको लाइक उसके ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरों का हेल्प मत करो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आप फ़र्क करना सीखो दैट
हु इज़ द पर्सन जो जिनका ये पैटर्न है आपसे बस लेते रहना, और कौन सीरियसली किसको मदद चाहिए। हो सकता है किसी को सीरियसली मदद चाहिए, आप उसे 1000 बार मदद करो, बट कोई अगर है जिसका पैटर्न है आपसे कुछ लेना, आपसे हमेशा ये पैसा लेता रहता है, हमेशा ये इंसान आपका मेंटल हेल्थ हैम्पर करता रहता है, एक पैटर्न चलता है इस पर्सन का आपसे, बस दैट नीड्स टू स्टॉप। अगर आप ये सोच रहे हो दैट ये पर्सन कल को बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे ये पर्सन। मे बी उसी चीज़ का इंतज़ार है आपको कि इस बार तो ये पर्सन समझ जाएंगे, इस बार ये पर्सन बदल जाएंगे, इस बार कुछ डिफरेंट आउटकम आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज पैटर्न सेम है, साइकिल सेम है, बिहेवियर सेम है, तो हाउ विल द रिजल्ट बी डिफरेंट। स्टॉप गिविंग योर सेल्फ अवे, सेल्फलेस बनना बंद कीजिए। आई कैन टेल यू दिस कलेक्टिव दैट इस वक्त आपका करियर, मनी, फाइनेंस, स्टेबिलिटी काइंड ऑफ ग्रो होगा धीरे धीरे, अचानक से नहीं, बट आपको वो खुद ही दिखेगा दैट योर मनी इज़ गेटिंग बेटर, योर अपॉर्चुनिटीज़ आर गेटिंग बेटर, योर करियर इज़ गेटिंग बेटर। मे बी आप पहले से ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो अपने करियर में, अपने पैशन में, आप कुछ तो साइड बिजनेस करो जहाँ से आपका एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, वॉट एवर दिस इज़, लाइक यू विल फील लाइक यू आर गेटिंग समथिंग इन योर मनी, फाइनेंसेस, करियर, उसमें आपको अबंडेंस दिखेगा। और मैं आपको ये भी कहूँगी दैट इसके वजह से काफ़ी सारे लोग आपसे रिश्ता तोड़ेंगे या आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये लोग जलेंगे। पर द गुड थिंग इज़ कि आप प्रोटेक्टेड है, सो ये लोग ऐसा नहीं है कि आपको ईविल आई दे देंगे, आपका कुछ नुकसान कर देंगे, नहीं, क्योंकि ये लोग उतने पावरफुल नहीं हैं। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कलेक्टिव कि आपके लाइफ में 95% लोग आपके वेलविशर नहीं हैं, आपके अपने नहीं हैं, मे बी 5% हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी पीपल इन योर लाइफ, चाहे वो कलीग्स हो, दोस्त हो, कजन्स हो, फैमिली, रिश्तेदार, वॉट एवर इट इज़, majority people in your life are not like loyal to you। ये लोग लॉयल नहीं है आपसे, इन लोगों को फ़र्क पड़ता है, इन लोगों को जलन होती है, इन लोगों को गॉसिप करना होता है आपके बारे में, स्पेशली जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता है, स्पेशली जब आप एक अच्छे मेंटल स्टेट में रहते हो, स्पेशली जब आप अपने लिए कुछ करते हो या आपकी फिनेंशियल कुछ गेन्स होता है, वॉट एवर, लोगों को बहुत इरिटेशन होता है इस चीज़ से। एंड द गुड पार्ट इज स्पिरिट इज सेइंग यू आर प्रोटेक्टेड, सो कीप मूविंग फॉरवर्ड। इन लोगों के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना लाइफ को होल्ड पे मत रखो, बिकॉज ये लोग वैसे भी मैटर नहीं करते हैं। देयर इज़ अ न्यू चैप्टर जो ऑलमोस्ट आपके लाइफ में शुरू होगा अप्रैल एंड से। So मैं ये kind of I'm getting the Taurus season here, okay? May beginning, April end. इस टाइम से there is a new chapter that is starting. And अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो जब अप्रैल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, मे बी फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो नवंबर में देख रहे हो, सो इट इज़ द नेक्स्ट अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट जब भी अप्रैल आने वाला है, इस वीडियो को आप जब देख रहे हो, उस अप्रैल एंड से ये नया चैप्टर काइंड ऑफ शुरू होगा, बेसिकली द नेक्स्ट टॉरस सीजन। एंड दिस चैप्टर आपके लाइफ में इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि ये चैप्टर में आपको बहुत कुछ गेन होगा, रिसीव होगा, मनी, ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल, फ्रेंड्स, नया चीज़ें होगा। एंड यू विल सी दैट इस चैप्टर में एक और लेसन ये होगा कि हाउ यू आर ट्रीटिंग पीपल इन योर लाइफ, ये आपका लेसन होने वाला है। कैसे? कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा इस सीज़न में, कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा, एवरीबडी विल बी अराउंड यू, बट हर एक इंसान डिफरेंट एक एनर्जी आपको देगा। कुछ लोगों को आप आपका टेस्ट ये है कि आपको खुद फिगर आउट करना है कि किस इंसान को किस तरह से ट्रीट करे, किस इंसान के साथ कितना बाउंड्री रखे, किस इंसान को अपने लाइफ में एक्सेस दे, किसको नहीं दे, किसके साथ रिश्ता कट ऑफ करना है, किसको अपना कॉन्फिडेंट बनाना है।
बेसिकली दैट इज़ द लेसन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आके कुछ डिवाइन इंटरवेंशन नहीं करने वाले हैं, यूनिवर्स आपको इन्हीं लोगों के बीच में रखने वाले हैं टू सी दैट क्या आपने अपने पास लेसन्स को सीखा है, क्या आप ये एग्ज़ाम, क्या आप ये टेस्ट पास कर सकते हो। सो लोग आपको थोड़ा सा ट्रबल देने वाले हैं, लोग आपको थोड़ा सा इरिटेट करने वाले हैं। वैसे तो आपके लाइफ में लोगों के अलावा सब कुछ बहुत सेट लग रहा है मुझे, सब कुछ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, करियर वगैरह, फाइनेंसेस, आपका सेल्फ लव या आपका हेल्थ या आपका जो भी आपका खुद का जो जर्नी है, इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल, इट सीम्स वेरी पीसफुल। बस ये जो लोग हैं आपके लाइफ में, इनसे आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज मिलेगी, बट घबराना नहीं है, ओवरवेल्म नहीं होना है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, और एक एक करके आपको डिसीजन लेना है। एक एक पर्सन को ज़रूरत हो तो बैठ के एनालाइज करो, जज करो दैट वेदर दिस पर्सन इज़ गुड फॉर मी और नॉट। क्या ये पर्सन मेरे लाइफ में मेरे ग्रोथ को हेल्प कर रहा है, क्या ये पर्सन मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या ये पर्सन मेरे लाइफ में मेरे से लॉयल है, या फिर ये पर्सन बस एक कचरा इंसान है जो उल्टा मेरे बारे में गॉसिप कर रहा है, मेरे से ही कुछ ले रहा है, मेरा ही एनर्जी हेल्थ सब कुछ ख़राब हो रहा है इस पर्सन के। सो ट्राई टू एनालाइज दैट, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, आपका हिंट ये है कि 95% ऑफ द पीपल इन योर लाइफ आर नॉट हेल्दी फॉर यू, सो यू नीड टू स्टार्ट एनालाइजिंग दैट। कोई आपसे कुछ पूछने वाला है, क्योंकि आप ये पर्सन कुछ इनडायरेक्टली आपसे पूछेंगे ताकि ये अपने मन में कोई डिसीजन बना सके आपके बारे में। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल। ये मैसेज इसलिए आया है क्योंकि नेक्स्ट कुछ दिनों में, कुछ घंटों में आपका कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन बहुत सोच समझ के करना। आपके रिस्पॉन्स, आपके रिप्लाईज लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। कैसे? मान लीजिए आपका मैनेजर आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, ठीक है, आप उसका कोई आंसर देते हो, वॉट एवर दैट इज़, उस आंसर के बेसिस में, वो डायरेक्ट शायद नहीं होगा, वो कुछ काम के बारे में होगा, वो कुछ भी हो सकता है, उस आंसर के बेसिस पे मे बी आपका मैनेजर बाद में जाके ये डिसीजन ले कि क्या आपको इंक्रीमेंट देना चाहिए, क्या आपका प्रमोशन देना चाहिए, क्या आपको किसी प्रोजेक्ट में असाइन करना चाहिए, क्या आपको इस काम के लिए आप क्रेडिबल हो, क्या आपको ये एक्सेस देना चाहिए, वॉट एवर इट इज़। सो वैसे ही मान लो कि आपको किसी ने आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या जान पहचान में कोई आपको कोई इनडायरेक्टली सवाल करे, उस आंसर के बेसिस में मे बी ये पर्सन सोचेंगे दैट क्या आपके साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्या उनका अगर मन में कुछ भी है तो क्या आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए, वॉट एवर इट इज़, सो योर आंसर टू समबडीज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल कि अगर कोई इंसान आपसे कुछ पूछ भी रहा है, पूछ भी रही है, तो आप बहुत ऐसे आंसर्स देना जो बाद में आपका क्रेडिबिलिटी लो ना करे, जो बाद में आपको मुश्किल में ना डाले। हो सके तो थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे देना, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाना एक बार के लिए, बिकॉज पीपल आर डिसाइडिंग ऑन योर रिस्पॉन्सेज। इस टाइम पे आपकी जो एनर्जी बाहर से लोगों को मिल रही है, दैट इज़ यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड यू आर वेरी पावरफुल। सो आप काइंड ऑफ अपने एनर्जी में हो, आप काइंड ऑफ अपने ऑरा में हो, और आप बहुत पावरफुल हो, यू आर इन चार्ज। लोगों को लग रहा है आपकी लाइफ आपके पूरे कंट्रोल में है, आपके हथेली में है, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग सो नाइसली, यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग सो नाइसली, एंड दीज पीपल आर लाइक, एक्चुअली कुछ लोग आपको देख के ये भी सोच रहे कि वाओ, मतलब ये कैसे कर लेती है, कैसे कर लेता है, इसके लिए पीपल डोंट सी द हार्ड वर्क, बट पीपल सी दैट आपके लिए आप कितने लकी हो, आपका लाइफ कितना ईजी है, या आपको कितने आसानी से चीज़ें मिलते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज पीपल। बेसिकली कुछ लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लाइक दैट इज़ ऑल्सो आई एम पिकिंग अप, कुछ लोग लिटरली आपको एडमायर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दैट यू शो, आपकी पर्सनालिटी, आपका लाइफस्टाइल, जिस तरह से अपने लाइफ को आप हैंडल कर रहे हो, अपने चैलेंजेस को हैंडल कर रहे हो, दीज पीपल आर लुकिंग एट यू एंड एडमायरिंग यू लाइक ओ माई गॉड, लाइक ये कैसे कर लेता है या कर लेती है, वट एवर। मे, द नेक्स्ट मे और द जेमिनाई सीजन, सो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट मे महीना जब भी आने वाला है, देयर इज़ अ ह्यूज चांसेस कि यू विल ट्रैवल, और ये ट्रैवल मतलब
हो सकता है ये जोग्राफिकल लोकेशन चेंज करने वाला ट्रैवल हो, आप किसी हॉलीडे पे जा रहे हो, आप किसी ऑफिशियल काम से बाहर जा रहे हो, आप में भी कहीं पे परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो, आप में भी अब्रॉड जा रहे हो। बट मई महीने में, द नेक्स्ट मई महीना जो भी आने वाला है, आपके लाइफ में एक ट्रैवल होगा जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और जो काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रीडम और क्या कहते हैं, लाइक एक लाइफ चेंजिंग सा फीलिंग देगा। फाइनली मेरे लाइफ में कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ मज़ेदार हो रहा है। अगर ये लिटरल जोग्राफिकल ट्रैवल नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो ये काइंड ऑफ आई एम पिकिंग अप एनर्जेटिक ट्रैवल है, वेयर द डायमेंशंस, लाइक लिटरली द डायमेंशंस आर चेंजिंग फॉर यू। अभी तक जो सेटअप था आपके लाइफ में, स्पिरिट इज सेइंग दैट वो पुराना हो चुका है। सो यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग द सेम वे। आपका जो आप जिस तरह से ऑपरेट करते हो अब तक लाइफ में, वैसे अब आप ज़्यादा दिन ऑपरेट नहीं करने वाले हो, बिकॉज इस मई महीने से देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग फॉर यू, जो आपको एक अलग ही सिस्टम में ला के रखेगा, जो आपको एक अलग ही पहचान, एक अलग ही लाइफ देगा। ऑलमोस्ट यू विल फील लाइक मैं 2 महीने 3 महीने पहले जो इंसान थी आज मैं वो नहीं हूँ, इन अ गुड वे। मेरा लाइफ ऐसा नहीं है, आई हैव अपग्रेडेड, आई हैव डेवलप्ड, मैं एक बेटर पर्सन हूँ, मैंने ग्रो किया है, एंड यू विल सी दैट। ऑल्सो स्पिरिट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटी, नई जगह, नया चीज़ें आपको दिया जा रहा है, बिकॉज आपने पुराने चीज़ों से अपना लेसन सीखा है, आपने पुराने चीज़ों को आउटग्रो किया है, एंड नाउ स्पिरिट इज़ अलाइनिंग यू विथ द नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल। जैसे आप देख लो कि आप एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रोमोट हो चुके हो, ठीक है, आप 10th स्टैंडर्ड में थे, अब 11th में आ चुके हो। सो 11th में आपको नए लोग दिए जा रहे हैं, बिकॉज आप प्रोमोट हुए, आप ग्रो हुए हो। अब आप वो 10th स्टैंडर्ड वाला इंसान नहीं हो, आप अब 11th स्टैंडर्ड वाला इंसान हो। सो आपको उस तरह से, उस अलाइनमेंट से लोग दिए जाएंगे, आपका सिचुएशन चेंज किया जाएगा, आपका लाइफ चेंज किया जाएगा, आपको उस तरह से काइंड ऑफ अभी नेविगेट करना है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप, बट आप करोगे। गुड टाइम्स आर कमिंग, बट ऑल्सो डोंट फॉरगेट योर लेसन्स, ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि आपने क्या सीखा है, आपने किस जगह से अपने आप को निकाला है, या आपने किस तरह से अपने आप को चेंज किया है, ग्रो किया है या डेवलप किया है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड जस्ट एन्जॉय दिस फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एन्जॉय दिस फेज जहाँ पे आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि स्पिरिट चाहते हैं कि यू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस मिले ऑल टुगेदर आपके लाइफ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, ऑल द बेस्ट ऑन दैट, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव। ये थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट मैसेजेस ऐसे थे, आई हैड टू डिलीवर। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कैसा लगा मुझे बताना, रेजोनेट किया या नहीं वो भी आप बताना, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।